हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। हम लोग आज एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ यूनिट 3 यानी चैप्टर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स उसका स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हम लोगों को सारे के सारे फैक्टर लिखने हैं जो नंबर दिया गया है। आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो पहला वाला पार्ट है उसमें लिखा है 24। 24 का मुझे फैक्टर निकालना है तो कैसे निकलेगा? याद रखना, यहाँ पे मैं पहले 1 को लूंगा। 1 मेरा सारी संख्याओं को डिवाइड कर देता है, इसीलिए 1 इंटू 24 लिखूंगा। फिर मैं 1 के बाद किस पे जाऊंगा? 2। अब ये दिमाग में रखना कि 2 के टेबल में क्या 24 आता है? तो हाँ आता है। अगर मैं कहूंगा 2 10 जा 20, उसके बाद तो हम लोग टेबल आगे पढ़ते नहीं हैं। तो याद रखना, चाहे ये 2 आगे हो चाहे ये 2 पीछे हो। मान लीजिए अगर मैं लिख दूं 12 2 जा 24, मुझे 12 तो याद ही है ना, ये 12 का टेबल याद है ना। अगर मैं कहूं 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, तो अगर मैं कहूं 12 2 जा 24, तो यहाँ पे देखिए 2 मैंने बाद में लिखा है, 12 पहले लिखा है। याद रखना, इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 12 जा 24। आंसर वही आना है, चाहे 2 बाद में लिखा जाए चाहे 2 पहले लिखा जाए। तो यहाँ पे आप लोग दिमाग में रखे रहना, 12 2 जा 24 होता है तो 2 टाइम्स गया है तो यहाँ पे 2 आ गया पहले, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं 3 के टेबल में। 3 के टेबल में क्या 24 आता है? 3 8 जा 24। आगे चलते हैं 4 के टेबल में, 4 6 जा 24। इस तरह से 5 के टेबल में नहीं आएगा। 6 के भी टेबल में अगर देखें 6 4 जा 24, तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद आगे मेरा क्या हो जाएगा? 12 के टेबल में 12 2 जा 24, तो इतना मेरा जाके फैक्टर आया। फिर 24 से ही ये डिवाइड होगा। इस तरह से मैं आगे बढ़ता चलूंगा और देखूंगा कि इतने सारे फैक्टर आ गए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? फैक्टर ऑफ 24। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फैक्टर ऑफ 24 इक्वल टू, पहले ये 1 है 1 लिख दूंगा, फिर 2 है 2 लिख दूंगा, फिर 3 है 3 लिख दूंगा, 4 है 4 लिख दूंगा, 5 नहीं है 6 है 6 लिख दूंगा, और 8 3 जा कितना होता है? 24 होता है ना। यहाँ पे देखिए 8 वाला भी तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने नहीं लिखा है। 8 3 जा होता है तो यहाँ पे 8 भी लिख दूंगा। फिर यहाँ पे 8 के बाद कितना आ गया? 12 आ गया, और फिर लास्ट में 24 आ गया। तो यहाँ पे इतने सारी जो वैल्यू हैं वो मेरा फैक्टर ऑफ 24 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझ गए। ये देखिए 8 भी लिखा है, चाहे इसका उल्टा लिख दे कोई दिक्कत नहीं, यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है? 15 है। 15 को हम लोग कर लेते हैं 1 से, तो 1 को 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर 2 के टेबल में 15 आता नहीं है। 3 के टेबल में आता 3 5 जा 15। 4 के टेबल में 15 आता नहीं है। 5 के टेबल में आता 5 3 जा 15 हो जाएगा। और फिर एट द लास्ट में किसी टेबल में नहीं आता है 10 11 12 13 15, तो 15 के ही टेबल में आएगा 15 1 जा 15। तो बस मैं अब वही लिख दूंगा कि फैक्टर किसका मुझे लिखना है? फैक्टर मुझे लिखना है किसका? 15 का लिख दूंगा। फैक्टर ऑफ 15 कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 1
3, पहले छोटी छोटी गिनतियां जो हैं सारे के सारे लिख दूंगा, 5, फिर कॉमा, उसके बाद सीधा सीधा 15 आ जाएगा तो मैं लिख दूंगा 15। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सी वाला क्या कह रहा है, 21 है। 21 को अगर मैं लिखूंगा तो 1 इंटू 21, फिर किससे डिवाइड होगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 के टेबल में आता है 21, तो 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 जा 21, फिर सीधा सीधा किसी 4 5 6 7 में आएगा, तो 7 3 जा 21, और फिर ये लास्ट में 21 के टेबल में आएगा, 21 1 जा 21। तो बस मैं लिख दूंगा फैक्टर ऑफ 21, फैक्टर ऑफ 21 इक्वल टू, ये छोटे छोटे जो वाले हैं उसी को मुझे लिखना है, 1, 3, 7, 21। तो ये मेरा आंसर हो गया। डी वाला देखते हैं हम लोग। डी वाला बोल रहा है 27 का। 27 का लिखना है तो मुझे 1 से, 1 को 27 से होगा, फिर 2 में मुझे लिखना है तो 2 से ये डिवाइड होगा नहीं, 3 के टेबल में जाएगा ये 27, तो 3 9 जा 27, ना 4 ना 5 ना 6 ना 7 ना 8, फिर ये 9 के टेबल में जाएगा, 9 3 जा 27, और फिर ये 27 के टेबल में जाएगा, 27 1 जा 27। तो मैं लिख दूंगा फैक्टर ऑफ 27, फैक्टर ऑफ 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 3 9 27। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। ई वाला देखते हैं हम लोग, क्या है, 12 है। 12 है तो 12 का मुझे लिखना है तो 1 इंटू 12, 2 के टेबल में जाएगा 12, 2 6 जा 12, 3 के टेबल में जाएगा 3 4 जा 12, 4 के टेबल में जाएगा 4 3 जा 12, 6 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में आएगा नहीं, 6 के टेबल में जाएगा 6 2 जा 12, और 12 के टेबल में जाएगा 12 1 जा 12। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। पार्ट देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है यहाँ पे, 20 का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 20, 2 के टेबल में जाएगा 2 10 जा 20, 3 के टेबल में जाएगा नहीं, 4 के टेबल में जाएगा 4 5 जा 20, 5 के टेबल में जाएगा 5 4 जा 20, 6 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 10 में, 10 2 जा 20, और फिर लास्ट में 20 के टेबल में जाएगा 21 जा 20। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, फैक्टर ऑफ 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 4 5 10 और 20। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो। पे चलते हैं, जी वाला क्या बोल रहा है, कितना है, 18। 18 का होगा 1 इंटू 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, 6 3 जा 18, नाइन वाले टेबल में देखें, 9 2 जा 18, और सीधा सीधा 18 में आएगा, 18 1 जा 18। यहाँ पे देखते हैं क्या लिख देंगे, फैक्टर ऑफ 18 कितना हो जाएगा, 1 2 3 6 9 18। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। एच वाला देखिए क्या है, 23 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इंटू 23, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, अपने आप से ही कटता है, तो यहाँ पे किसी और से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो 23 से ही कटेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, फैक्टर ऑफ 23 इक्वल टू 1 23। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई वाले में देखिए कितना दिया है, 36 दिया है। यहाँ पे लिखूंगा 1 इंटू 36, 2 को
2 का टेबल 2 10 जा 20 होता है, तो उल्टा चलिए आप 18 के टेबल में देखिए 18 2 जा कितना हो जाएगा 36, तो उल्टा मैंने लिख दिया 18 2 जा 36। अब 3 के टेबल में हम लोगों को चेक करना है, तो 3 10 जा 30 होगा, ज़्यादा हो रहा तो उल्टा चलिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 3 जा 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 3 जा 36। इस तरह से 4 के टेबल में देखिए 4 9 जा 36 हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे तो 5 से नहीं कटेगा, 6 में आ जाएंगे, 6 6 जा 36, 7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, 9 में 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, फिर 10 में नहीं जाएगा, 11 में, 12 में जाएगा, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, वही अब रिपीट करेगा। 18 में देखिए 18 2 जा कितना हो जाएगा 36, और फिर 36 1 जा कितना हो जाएगा 36। मुझे फिर वही लिखना है, क्या लिखना है, फैक्टर ऑफ 36। 36 के फैक्टर में मेरा आगे वाला मैं लिख लेता हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, और फिर 18 है, फिर 36 है। यही मेरा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ। आपको 5 मल्टीपल निकालना है, जैसा कि पहला वाले पार्ट में देखिए आप लोग यहाँ 5 दिया है, इस 5 के आपको 5 मल्टीपल निकालने। तो 5 मल्टीपल कैसे निकालेंगे, तो लिख देंगे हम 5 1 जा 5, 5 के टेबल में फिर देखते हैं 5 2 जा 10, 5 3 जा कितना होता है 15, 5 4 जा कितना होता है 20, और 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो मल्टीपल बोलेगा जब भी, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि टेबल पढ़ना है। तो बस कुछ नहीं, लिख देंगे मैं यहाँ पे कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ किसका 5 आर क्या है यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25। यही मेरा आंसर होगा। बी वाला क्या दिया है, किसका मल्टीपल 8 का, तो 8 का निकालेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8 इज क्या है। अच्छा, बहुत सारे हैं तो इज नहीं लिखना है, आर लिखेंगे। जब बहुत सारे रहते हैं तो आर लिखना है। कौन कौन से हो जाएंगे 8, 16, 24, 32, 40। ये मेरा आंसर होगा। सी वाला देखिए, किसका निकालना आपको 9 का, तो 9 1 जा, बस वही टेबल लिखना आपको। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 आर। कौन कौन से हैं बराबर करके लिख लूंगा। 9, 18, 27, 36, 45। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। 3 देखिए, लिखा क्या है कि मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2। यहाँ पे 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। इन दोनों कॉलम में से आपको मैच करना है। तो पहला वाला जो 35 है, ये देखिए किसका मल्टीपल है, किससे ये डिवाइड हो रहा है। तो 35 जो है या तो 5 के टेबल में आता है या तो 7 के। तो 5 है नहीं, तो यहाँ पे किसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 7। क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि ये बी वाले से मैच करेगा। यहाँ पे है फिर 15, ये 15 किससे मैच करेगा। आप लोग देखिए, जो 15 है ये फैक्टर हो 30 का, कि 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। तो ये फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 30। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला।
क्या हो जाएगा, डी वाला। यहाँ पे है फिर 16 का हम लोग देख लेते हैं कि जो 16 है वो किससे जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ कितना है 8, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए वाला। कौन सा हो जाएगा, ए वाला। फिर यहाँ पे है 20, क्या है 20 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 20 वाला जो है कौन सा हो जाएगा, ये एफ देखिए फैक्टर ऑफ 20, तो 20 1 जा 20 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फैक्टर ऑफ 20, इस तरह से ये एफ वाला हो जाएगा, एफ वाला। और यहाँ पे लास्ट में है 25, ये 25 किसका होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ई वाला है फैक्टर ऑफ 50 लिखा है, वही हो जाएगा 25 1 जा 25 25 2 जा 50, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फैक्टर ऑफ 50, और इसका आंसर कौन सा है, ये ई वाला है, तो ये ई हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये मैच कंप्लीट हुआ, थर्ड वाला क्वेश्चन। और देखिए क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, आपको सारे के सारे मल्टीपल लिखने हैं 9 के 100 तक लिखने हैं, तो बस 9 के टेबल लिख लीजिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 5 जा 54, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, यहाँ पे 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, जबकि मुझे 100 तक जाना है, तो 90 में अगर 100 जोड़ दूंगा और, तो 90 प्लस 9 कितना हो जाएगा 99, ये 100 से 1 कम है, इसके आगे मैं 9 ऐड करूंगा तो ये 100 के ऊपर चला जाएगा, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल ऑफ 9 कहां से कहां तक, अप टू कहां तक, 9 से 100 तक, ये सारे हैं जो ऊपर लिखे हैं, तो ये मेरा आंसर है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज पे, तब तक के लिए धन्यवाद।